पूर्वांचल में दो सियासी पार्टियों के बीच छिड़ी जंग। बीजेपी से राजभर की बढ़ी नजदीकियां तो डर गए संजय निषाद। संजय निषाद को बढ़ा खतरा तो सुभाषपा को तोड़ने में जुटे। राजभर भी निषाद को निपटाने में जुटे। बीजेपी के दो सहयोगी आपस में ही भिड़े। एक माशूका, दो आशिक। दोनों आशिक एक दूसरे के जानी दुश्मन। उन्हें डर है कि कहीं दूसरा उसकी माशूका को उससे दूर न कर दे। दरअसल ये कहानी थोड़ा फिल्मी, थोड़ा सियासी भी है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की सियासत में दो मजबूत चेहरे हैं, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर। दोनों किसी न किसी वक्त बीजेपी के साथ जुड़े रहे। एक पूर्व में कैबिनेट मंत्री था तो एक वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री है। संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी है तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा है। राजभर और संजय निषाद के बीच इस वक्त शक्ति संघर्ष बेहद तेज हो गया है। दोनों एक दूसरे को निपटाने में जुट गए हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर जोर आजमाइश जोरों पर है। सभी सियासी दल जुट गए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी दमदारी दिखा सकें। सपा, बसपा, कांग्रेस सभी अपने अपने एजेंडे के साथ मैदान में उतर चुके हैं। पूर्वांचल की दो नई नवेली पार्टियों के बीच सत्ता और शक्ति का संघर्ष इस कदर बढ़ गया है कि दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा है। खास बात यह है कि इसमें एक दल बीजेपी के साथ सरकार में हिस्सेदारी ले चुका है तो दूसरा धीरे धीरे दोबारा बीजेपी के करीब आ रहा है। यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले यूं तो सभी सियासी दल चुनावी मोड में आ गए हैं, पर 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यूपी के दो सियासी दल एक दूसरे को बर्बाद करने पर उतारू हो गए हैं। हम बात समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर कांग्रेस की नहीं कर रहे। हम तो बहुत कम समय में यूपी में अपनी खास पहचान बना लेने वाले सुभाषपा यानी सुहेलदेव समाज पार्टी और निषाद पार्टी की कर रहे हैं। ये दोनों पार्टियां बहुत ही कम समय में बड़ी तेजी से ऊपर आईं। बीजेपी जैसी मजबूत पार्टियों तक के लिए यूपी में चुनौती बन गई। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद तो वर्तमान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ की 2017 वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। फिर उपेक्षा और अनदेखी का आरोप लगाते हुए ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अब राजभर की नजदीकियां बीजेपी से फिर बढ़ने लगी हैं। पूर्वांचल में वैसे भी बाहुबलियों का अच्छा खासा सियासी प्रभाव रहा है और इसी राजनीतिक वर्चस्व को लेकर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद आमने सामने हैं। संजय निषाद के पास मौजूदा वक्त में पूर्वांचल में 11 विधानसभा सीटें हैं। ओम प्रकाश राजभर के पास 6 सीटें हैं। 11 सीटें लेकर संजय निषाद के पास कैबिनेट मंत्री का ओहदा भी है। उधर राजभर 2022 में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पूर्वांचल के 12 जिलों में पहुंचा चुके हैं। लेकिन अब सपा से तलाक लेकर बीजेपी के पाले में आने के लिए बेकरार हैं। बस यही वजह है कि अब डॉक्टर संजय निषाद को राजभर से डर लगने लगा है। खुद को गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहने वाले संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर के रास्ते के कांटे बिछाने में लग गए हैं। उधर ओम प्रकाश राजभर इन सब झंझटों से दूर चुपचाप अपने वोटरों को साधने में जुटे हैं, जिससे कि वो उसका पूरा सियासी फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठा सकें। समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।